Hello everyone. I hope you all are doing well. Welcome and welcome back to Study to Inspire. काफ़ी लंबे टाइम के बाद मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आ रही हूँ गाइस, और इसमें आज की वीडियो में हम अपनी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिजीज़ ग्लूकोमा कवर करने वाले हैं। मैंने आपसे कहा था कि अगर आप वीडियो को देखेंगे नहीं, वॉच नहीं करेंगे और लाइक नहीं करेंगे तो वीडियो नेक्स्ट नहीं आएगी। जैसा कि आप लंबे टाइम से देख रहे थे कि चैनल पे कोई वीडियो नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं बहुत डिसअपॉइंटेड थी। हमारी जो भी नेक्स्ट वीडियो आई थी स्टिग्मैटिज्म के सेकेंड पार्ट को, उसको लेके आप लोगों का बहुत ही रिस्पॉन्स नेग्लिजिबल था, तो मैं थोड़ा डीमोटिवेटेड फील कर रही थी कि आगे काम किया जाए, आपको लेक्चर प्रोवाइड की जाए फ्री में, या फिर सिर्फ अपने बैच के स्टूडेंट्स पे ही फोकस किया जाए। तो देन आई डिसाइडेड कि ठीक है, मैं अपना काम करती हूँ, आपको अच्छा लगा आप देखो, नहीं अच्छा लगेगा तो ना देखो। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना, और बाकी एग्ज़ाम आएगा तो आपके लिए हेल्पफुल होगी, उस पर्पज़ से मैं ये वीडियो बना देती हूँ। क्योंकि एग्ज़ाम के बाद तो फिर मैं खुद पे फोकस हो जाऊँगी, तो आपको ये कंटेंट डिलीवर नहीं कर पाऊँगी, इसलिए अच्छा है अभी मैं काम कर लेती हूँ। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ी बात कर ली जाए कि अभी हमारा क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए अब जो एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो इस पे मुझे बहुत सारे डाउट्स एंड क्वेरीज रिसीव हो रहे थे कि बुक्स क्या हैं, कोर्सेज आएंगे कि नहीं आएंगे वापस से। और एक बच्ची की रिक्वेस्ट थी कि मैम जो DSSB का पेपर है उसको सॉल्व कराइए। तो जो भी आपको इस चैनल पे कंटेंट मिलेगा गाइस, वो आपके रिस्पॉन्स और आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। तो उनका जो कमेंट था उसको कंसीडर करते हुए मैं उनसे अभी प्रॉमिस करती हूँ कि आने वाले टाइम में मैं जो पूरा DSSB का जो पेपर मैंने अपने ग्रुप में शेयर किया है, जो लोग भी ग्रुप से ज्वाइन नहीं है प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन आएगी वो वीडियो लेके आने में टाइम लगता है। कंटेंट को प्रिपेयर करना, देन रिकॉर्ड करना, फिर उसको एडिट करना, और कोई भी इन्फॉर्मेशन इसमें हो सकता है कि कोई भी न्यूज़ आई एग्ज़ाम रिलेटेड तो मुझे 1 से 2 दिन लग जाए यूट्यूब पे वीडियो लेके आने में। लेकिन हमारा व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसमें मैं तुरंत के तुरंत जब भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं उसे अपडेट करने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो अगर आप वहाँ पे जुड़े हुए हो तो आपको कोई भी कोर्स से रिलेटेड वीडियो हो, कुछ भी हो, वो आपको बहुत ही पहले यूट्यूब के रिकमेंडेशन करने से पहले आपको मिल जाएगी। तो चलिए, यहाँ तक की बात हमने कर ली। अब हम बात करते हैं अपना जो आज का टॉपिक है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि स्टिग्मैटिज्म के लिए भी मैंने कहा था कि वहाँ से एक क्वेश्चन बन के आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। जो भी हमारे रिफ्रैक्टिव एरर हैं उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया हमारा मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया के बाद स्टिग्मैटिज्म का है, वैसे ही जो हमारा ग्लूकोमा है वो भी बहुत ही मोस्ट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया है, जिसमें से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शन होंगे मैं आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगी, तो वो अपने कमिटमेंट को मैं कंप्लीट कर रही हूँ। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, ये मेरे लिए एज अ फ्यूल काम करता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है कि जो हमारा ग्लूकोमा है वो जो हमारी आई की एनाटॉमी है, ट्रेबेकुलर मेशवर्क हमारे इंटीरियर चैम्बर के जो भी एंगल है उसमें से ड्रेनेज को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करता है। जो हमारा एक्वस है उसके फ्लो को मेंटेन करता है। और अगर यही ब्लॉक हो गया, किसी तरह से इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, डिस्ट्रक्शन हो गया, कोई सेल प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही हैं, जो इनका काम है फ्लो को मेंटेन करना, उसको एंटरटेन नहीं कर पा रही है अगर कोई सेल्स इनकी जो प्रॉपर तरीके से, तो वो ब्लॉकेज जो है वो ग्लूकोमा का कॉज करने का रीज़न बनता है। रीज़न कैसे बनता है कि हमारा इंटीरियर चैम्बर ब्लॉक हो गया, अब हमारी जो विट्रियस और ये सारी चीज़ें हैं, जितने भी इंटरनल आई के स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें क्या होता है, प्रेशर बढ़ने लगता है। अगर आपके पास कोई प्लास्टिक की फॉइल है, अगर आप उसमें कोई अमाउंट रखते हैं, जैसे मान लीजिए आप उसमें पानी ही भरते हैं और एक कैपेसिटी के बाद ज़्यादा आपने उसमें पानी डालते गए और उसका जो निकलने का रास्ता है वो ब्लॉक है, तो वो जो पूरा एरिया है वो वहाँ पे उसका जो प्रेशर है, उसका जो टेंशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसमें आँखों में क्या होता है, पीछे की नर्व डैमेज होने लगती है, आँखों में पेन होने लगता है। बहुत तरह के स्थेनोपिक सिम्टम्स भी आपको देखने को मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में जो होता है ऑप्टिक नर्व में चेंजेस आने लगते हैं प्रेशर के बढ़ने की वजह से। तो ग्लूकोमा हमारी वन ऑफ द लीडिंग ब्लाइंडनेस कॉजिंग डिजीज़ में आता है। और चलिए, तो अब इसकी डेफिनेशन की बात कर ली जाए कि कैसे क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर, यानी कि ये सिर्फ एक सिंगल डिजीज़ नहीं है, ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है कैरेक्टराइज बाय
अबनॉर्मलिटी हाई इंट्राओकुलर प्रेशर, यही हमने बात की कि हमारे आई का क्या हो जाएगा, इंट्राओकुलर प्रेशर, यानी कि आईओपी जो है नॉर्मल से ज़्यादा एलिवेट हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा। ऑप्टिकल नर्व डिस्ट्रॉफी, यानी कि हमारे इसके साथ साथ हमें क्या मिलेगा, ग्रुप ऑफ डिजीज़ है, यानी कि सिर्फ आईओपी बढ़ी हुई है, कोई डैमेज नहीं हो रहा है, तब भी आप इसको ग्लूकोमा में कंसीडर नहीं करेंगे। ग्लूकोमा में जब हम 3-4 चीज़ें हमें मिलने लगती हैं कि पर्सन का विज़न भी कम हो रहा है, पर्सन को नर्व्स में भी डैमेज हो रहा है और लगातार उसकी आईओपी बढ़ी हुई है, तब जाके हम इसको एज अ ग्लूकोमा कंसीडर करते हैं। तो ग्लूकोमा क्या है, एक सिंगल बीमारी नहीं है, अ ग्रुप ऑफ डिजीज़ है या ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है जी, चलिए तो अब बात कर लेते हैं ऑप्टिक नर्व डिस्ट्रॉफी आने लगेगी, यानी कि जो हमारी नर्व्स हैं आई के पीछे की, उसमें क्या हो जाएगा, वीकनेस आने लगेगा और पेरिफेरल विजुअल जो फील्ड है लॉस हो जाएगा, यानी कि जितना पर्सन जो चारों तरफ का एरिया देख पा रहा था वो पेरिफेरल लॉस हो जाएगा। ये एक होता है सेंट्रल विजन, एक होता है पेरिफेरल विजन, जो कि हम पढ़ते आते हैं। देखिए पेरिफेरल विजन में जो हमारे चारों तरफ की चीज़ें हैं उसको हम देखते हैं सेंट्रल विजन, यानी कि हमारा स्ट्रेट जितना एरिया आता है वो सेंट्रल विजन में आता है। तो जब हमारा ग्लूकोमा का पेशेंट आएगा तो उसको पेरिफेरल लॉस विजन में देखने को मिलेगा, इसे हम कहते हैं टर्नल विजन लॉस हो रहा है, यानी कि पेशेंट को जो है उसका टर्नल विजन लॉस के नाम से इसको बोला जाता है। तो अब हमने बात कर ली डेफिनेशन की, इट इज़ अ सिम्टोमेटिक कंडीशन ऑफ आई वेयर आईओपी मोर देन अ नॉर्मल ऑफ 25, यानी कि जो नॉर्मल से, यानी कि 25 को नॉर्मल कंसीडर किया जा रहा है, तो अगर 25 से ज़्यादा आता है तब हम इस तरह के सिम्टम्स को कंसीडर करते हैं एज ए ग्लूकोमा। अनट्रीटेड ऑफ ग्लूकोमा लीड टू परमानेंट डैमेज ऑफ ऑप्टिक नर्व्स एंड रिजल्ट विजुअल फील्ड लॉस विच कैन प्रोग्रेस अ ब्लाइंडनेस, यानी कि जो हमारा ग्लूकोमा है जिसमें हमारी क्या है, परमानेंट जो आईओपी है बढ़ी हुई आ रही है, तो उससे हमारा क्या हो सकता है, ऑप्टिक नर्व जो है वो डैमेज हो सकती है और विजुअल फील्ड लॉस हमें मिल सकता है पेरिफेरी पे, और हमेशा के लिए कंप्लीट ब्लाइंडनेस भी हमें ग्लूकोमा के केस में देखने को मिल सकती है अगर ग्लूकोमा की जो कंडीशन है वो लंबे टाइम तक अनट्रीटेड रह जाती है। तो यहाँ पे ग्लूकोमा अगर हम आगे प्रोसीड करें तो ग्लूकोमा इज़ एन आई डिजीज़ वेयर द आई ऑप्टिक नर्व इज डैमेज एंड वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस। पूरे वर्ल्ड में ये वन ऑफ द लीडिंग कॉज है, यानी कि बहुत सारी बीमारियां जिसकी वजह से अंधापन हमारे समाज में आ रहा है, उसमें से एक वन ऑफ द लीडिंग कॉज है, यानी सबसे ज़्यादा गिनी जाने वाली बीमारियों में से एक है, तो इसको भी याद रखेंगे। अब आई की एनाटॉमी की थोड़ी बेसिक बात कर लेते हैं ताकि हमें जो ग्लूकोमा है और उनके टाइप्स हैं, किस तरह के ब्लॉकेजेस होते हैं, उसको समझने में आसानी मिलेगी। एंड द ऑप्टिक नर्व इज़ अ बंडल ऑफ ऑप्टिक फाइबर, जो हमारी ऑप्टिक नर्व है वो कई तरह के ऑप्टिक फाइबर्स के बंडल से बनी हुई होती है दैट कैरी जो विजुअल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द रेटिना टू ब्रेन। ये हम ऑलरेडी रेटिना में पढ़ चुके हैं कि जो हमारी रेटिना में ऑप्टिकल्स फाइबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, रेटिना से जो सारी विजुअल इन्फॉर्मेशन जो भी उन्हें मिली होती है, इमेज की साइज़ क्या है, इमेज का कलर क्या है, इमेज की डेप्थ क्या है, जिस तरह की भी इन्फॉर्मेशन उन तक आई होती है वो सारी इन्फॉर्मेशन को कहाँ लेके जाते हैं, हमारे ब्रेन तक लेके जाते हैं। ये किसका काम होता है, हमारी ऑप्टिक नर्व्स, यानी जिसके अंदर ऑप्टिक फाइबर्स हैं, उनका काम होता है। तो अब हम बात करते हैं कि हमारा फ्लूइड सर्कुलेशन कैसे मैनेज होता है। पहले हमने बात की ऑप्टिक फाइबर की, अब हम थोड़ा फ्लूइड के बारे में बात कर लेते हैं। आई हैज़ एन इंटरनल फ्लूइड सर्कुलेट तो द आई हैज़ एन इंटरनल फ्लूइड सर्कुलेटरी सिस्टम, फ्लूइड इज प्रोड्यूस्ड एट द बेस ऑफ आइरिस, यानी जो हमारा आइरिस का बेस है वहाँ पे फ्लूइड का प्रोडक्शन होता है और वो पूरा फ्लूइड सिस्टम हमारे आई में इंटरनली क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे पूरा मैनेज होता है वो फ्लूइड। यहाँ पे आप देख रहे हो आइरिस के नीचे पूरा सारा जो है फ्लूइड का मैकेनिज्म है और वापस वो प्यूपिल से होते हुए आगे की तरफ निकल जाता है। तो ये हमारा पूरा मैकेनिज्म बना हुआ होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का, जो हमारा फ्लो करता है हमारे प्यूपिल से आइरिस की तरफ, आइरिस से प्यूपिल की तरफ इसका फ्लो मेंटेन किया जाता है। फ्लो एग्जिस्ट द आई एट अ एंगल बिटवीन द आइरिस एंड द कॉर्निया वेयर इज ड्रेन थ्रू द स्पॉन्जी। यही मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ से आइरिस के नीचे बनेगा और ये प्यूपिल के गैप से नीचे निकल के इधर से आके ट्रेबेकुलर मेशवक से पूरा का प्रो जो हमारा फ्लूइड है वो ड्रेन हो जाएगा। तो ये हमारा मैकेनिज्म है सर्कुलेशन का, हमारे आँख के अंदर जो फ्लूइड बन रहा है उसका। अब ये मैकेनिज्म अगर डिस्टर्ब होता है तभी जाके हमारा ग्लूकोमा की जो डिजीज़ है वो कॉज होती है। ओके, तो कैसे ये प्रोलॉन्ग, सबसे पहले तो प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ लोकल और सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड, कई बीमारियों में हमारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड चलाए जाते हैं। कई तरह के डाइटरी सब्सटेंस भी आते हैं जिसमें स्टेरॉइड का अमाउंट होता है। तो लॉन्ग
टर्म पे अगर हम टॉपिकल या सिस्टमिक स्टेरॉइड अगर हम चला रहे हैं तो वो हमारा प्रोड्यूस करता है सेकेंडरी ओपन एंगल ग्लूकोमा। अब सेकेंडरी ओपन एंगल ग्लूकोमा क्या है, प्राइमरी एंगल ग्लूकोमा क्या है, इसको हम आगे कवर करेंगे। फिलहाल यहाँ पे ये समझिए कि हमारा जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है वो हमारा प्रोड्यूस करता है सेकेंडरी ओपन एंगल ग्लूकोमा को। सिमिलरली टू द क्रॉनिक एंड सिंपल ग्लूकोमा, जो एक क्रॉनिक सिंपल ग्लूकोमा की तरह ही होता है, एंड द इंक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर caused by the prolonged steroid therapy is रिवर्सिबल बट द डैमेज प्रोड्यूस बाई इट विल इरिवर्सिबल। यानी अगर आप लंबे टाइम तक किसी स्टेरॉइड को यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से सेकेंडरी ओपन एंगल ग्लूकोमा आपको हो सकता है, पर अब जैसे ही स्टेरॉइड को बंद करेंगे ये वापस से अपनी जो सही कंडीशन थी उसमें आ जाएगा, जो ग्लूकोमा था वो वापस से रिवर्स हो जाएगा। लेकिन जो डैमेज कॉज कर चुका है वो हमारी आई में प्रेशर के बढ़ने की वजह से, हमारी ऑप्टिक नर्व में जो डैमेज हो चुका है वहाँ पे प्रेशर बहुत लॉन्ग टाइम तक बने रहने की वजह से वो रिवर्स नहीं होगा। तो हमारी जो एडिमा है कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिसेप्टर और ट्रेबेकुलर मेशवर्क सेल्स, यानी जो हमारी ट्रेबेकुलर मेशवर्क सेल्स हैं वो क्या करती हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड की वजह से उसमें एडिमा भी हो जाता है। पहला तो ऑप्टिक डिस्क जो है डैमेज हो रहा है कॉर्टिकोस्टेरॉइड को यूज़ करने की वजह से प्रेशर लंबे टाइम तक बना रहता है तो ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गया। दूसरा जो डैमेज होता है वो एडिमा हो जाता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स ऑन द ट्रेबेकुलर मेशवर्क सेल्स। ये क्या कर देते हैं, एडिमा कॉज कर देते हैं हमारे ट्रेबेकुलर मेशवर्क सेल्स में। तो इस तरह के नुकसान हमें देखने को इससे मिल सकते हैं। एंड डायबिटीज़ एंड ग्लूकोमा का क्या रिलेशन है आपस में, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। डायबिटीज़ कैन लीड टू ब्लड वेसल्स डैमेज इन द ड्रेनेज एंगल ऑफ आई, यानी कि जो डायबिटीज़ है वहाँ पे हमारा एक एंगल है जहाँ से हमारी सारी चीज़ें ड्रेन हो रही हैं, वहाँ पे अगर ब्लड वेसल्स डेवलप हो गई डायबिटीज़ की वजह से, न्यूरोवस्कुलराइजेशन हमें देखने को मिलता है अगर इंटीरियर एंगल चैम्बर में, तो वहाँ हमारा ड्रेनेज क्या होगा, ब्लॉक होगा, प्रॉपर तरीके से हमारा ड्रेनेज नहीं हो पाएगा। तो अगेन यहाँ पे ड्रेनेज प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं रहने की वजह से हमारा प्रेशर क्या होगा, राइज होगा। दिस कैन राइज द आई प्रेशर एंड कॉज ग्लूकोमा। सिंपल सी बात है, आंखों का प्रेशर बढ़ रहा है, यहाँ ग्लूकोमा होगा, ऑप्टिक नर्व में डैमेज होगा, तो ये हमारा डायबिटीज़ है जो है वो कॉज करा देता है हमारा ग्लूकोमा होने का। ऑप्टिक नर्व गेट डैमेज एंड पेरिफेरल विजन लॉस, यही सारी चीज़ें मिलेंगी, ऑप्टिक नर्व डैमेज होगा और पेरिफेरल विजन लॉस होगा। यहाँ आप इमेज में देख के पेरिफेरल विजन लॉस को बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि यहाँ पे जो पर्सन है उसे ग्लूकोमा है और उसे सिर्फ सेंटर की चीज़ें क्लियरली दिखाई दे रही हैं, बाकी एरिया उसका ब्लैक हो चुका है। तो इसी को हम टर्नल विजन कहते हैं, टर्नल विजन सिंड्रोम भी कई बार कहते हैं, एंड द पेरिफेरल विजन लॉस भी देखने को हमें ग्लूकोमा के केस में ऐसे ही विजन पेशेंट में देखने को मिलता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कॉजेज़ एंड रिस्क फैक्टर क्या है ग्लूकोमा के। तो हमें सबसे पहले जो मिलती है वो जेनेटिक कंडीशन हो सकती है, हो सकता है फैमिली में ग्लूकोमा की हिस्ट्री रही हो, एंड द एजिंग प्रोसेस। एजिंग कैसे रिस्पॉन्सिबल है ग्लूकोमा को कॉज करने में, हम इस बात से पूरी तरह से अवेयर हैं कि जैसे हमारी एजिंग होती है, यानी कि हम धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ प्रोसीड हो रहे हैं, तो हमारी सेल्स उतनी इफ़िशिएंटली काम नहीं कर पाती हैं जैसे वो यंग एज में काम कर रही होती हैं। न्यू वस्कुलराइजेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और उनमें इनरेगुलरिटीज़ आ जाती हैं, प्रॉपरली एफिशिएंट नहीं रह जाती हैं। तो एजिंग की वजह से हो सकता है कि ट्रेबेकुलर मेशवर्क की सेल्स प्रॉपर फंक्शन ना करें, तो उनमें क्या हो कि वो ड्रेनेज भी प्रॉपर ना कर पाएँ, इसकी वजह से हमारे आई में प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़े और वहाँ पे ग्लूकोमा कॉज हो सकता है। एंड देन थर्ड जो है ऑकुलर हाइपरटेंशन, इट इज़ अ कंडीशन वेयर द प्रेशर इन वन आई और आईओपी इज टू हाई, वन आई नहीं, इन योर आई आईओपी इज टू हाई। यानी कि ऑकुलर हाइपरटेंशन क्या होता है, हाइपरटेंशन का मतलब ही है कि जो हमारी टेंशन है उसका बढ़ जाना, हाइपर हो जाना यानी कि बढ़ा हुआ होना। तो आईओपी के राइज होने की वजह से कंटिन्यूअसली हाई प्रेशर विद इन द आई कैन इवेंचुअली डैमेज द ऑप्टिक नर्व, लीड टू ग्लूकोमा एंड परमानेंट विजन लॉस। तो एजिंग के बाद हमारा आता है ऑकुलर हाइपरटेंशन की वजह से हमें क्या मिल सकता है, ग्लूकोमा मिल सकता है। एंड सीवियर मायोपिया, बहुत ज़्यादा अगर मायोपिया है पेशेंट को, इट इज़ एसोसिएटेड विद द इंक्रीज रिस्क ऑफ पैथोलॉजिकल ऑकुलर कॉम्प्लिकेशन एंड मे लीड टू ब्लाइंडिंग डिसऑर्डर लाइक ग्लूकोमा। जो हमारा सीवियर मायोपिया है वो कई बार ऐसे केसेस में क्या हो जाता है कि हमें ग्लूकोमा के भी चांसेस देखने को मिल सकते हैं। तो जेनेटिक रीज़न हो गया एक, आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है 3-4 ऑप्शन देके कि विच वन इज़ द रिस्क फैक्टर फॉर द ग्लूकोमा, दैट इज़ एजिंग, ऑकुलर हाइपरटेंशन, सीवियर मायोपिया एंड जो हमारा जेनेटिक है, ये सब बन सकते हैं एक कारण हमारे ग्लूकोमा के होने के।
ओके नाउ अब हम बात करते हैं आई ट्रॉमा। जो दूसरा हमारा कारण हो सकता है कि हमारे आँख में किसी तरह की कोई चोट आ गई है, ब्लंट हो गया है, इंजरी आ गई है, जिसकी वजह से जो हमारा आई है उसका प्रेशर क्या है वो बढ़ जा रहा है और हमें क्या मिल रहा है, ऑप्टिक डिस्क में डैमेज मिल रहा है। तो आई ट्रॉमा कैन बी अ रीज़न ऑफ ग्लूकोमा। एंड ऑकुलर सर्जरी, अगर किसी तरह की कोई ऑकुलर सर्जरी की गई है जिसकी वजह से हमें क्या मिल रहा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा मिल रहा है, प्रेशर में स्पाइक्स मिल रहे हैं, यानी अचानक से जो है प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया आफ्टर सर्जरी। सम टाइम ऑकुलर पेशेंट विद द आफ्टर कटरैक्ट सर्जरी, कई बार ऐसा होता है कि कटरैक्ट की सर्जरी के बाद हमें सडन जो है वो आईओपी में राइज देखने को मिल सकता है। दीज प्रेशर स्पाइक्स आर शॉर्ट टर्म, इट कैन ट्रीट विद द मेडिसिन। और इस तरह की सर्जरी भी हमें अगर अनट्रीटेड रह गई तो वो ग्लूकोमा के इफेक्ट देने लगेगी, यानी ऑप्टिक नर्व पे डैमेज कर देगी। लेकिन ये शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं और प्रॉपरली अगर इसको रेगुलर चेकअप के लिए पेशेंट जा रहा है तो प्रॉपरली इसको मेडिसिन से मैनेज किया जा सकता है। देन आपका एक और आपको रीज़न याद रखना है कि ऑकुलर सर्जरी भी हमारा ग्लूकोमा कॉज कर सकती है। देन बात कर देते हैं थर्ड, माइग्रेन। प्रोलॉन्ग इंक्रीज प्रेशर कैन लीड टू विजन लॉस इफ़ नॉट करेक्टेड। अगर बहुत लंबे टाइम तक माइग्रेन है, कोई हेडेक की प्रॉब्लम है और प्रेशर कंटिन्यूसली बना हुआ है पेशेंट का, तो वो भी हमारा क्या कर सकता है, विजन लॉस कर सकता है। ब्लैक इटर्निटी, अफ्रीकन जो अमेरिकन होते हैं, अमेरिकन अफ्रीकन, दे आर ऑल्सो लाइकली टू डेवलप ग्लूकोमा एट अ यंगर एज, सफर ब्लाइंडनेस फ्रॉम द डिजीज एंड द जेनेटिक कॉज अंडरलाइन ग्लूकोमा रिमेन अनक्लियर, बट दीज एथनिक disparities in the risk of developing glaucoma suggest that the genetic basis of authentic specifically। यानी कि ये जो हमारा ग्रुप है, हमारा अफ्रीकन अमेरिकन का ग्रुप है, जो हमारे अमेरिका है उसमें जो अफ्रीकन अमेरिकन है उसमें बहुत जल्दी देखने को हमें ग्लूकोमा के बहुत ज़्यादा डिजीज़ देखने को मिलता है। यानी वो जो पॉपुलेशन है वो पर्टिकुलरली ब्लाइंडनेस से, ग्लूकोमा के द्वारा कॉज की गई ब्लाइंडनेस से सफ़र करती है और इसका रीज़न भी हम लोग नहीं पता कर पाए हैं। तो अगर वहाँ का कोई पर्सन है तो एक ऐसा मान के चलना होता है कि इनमें जो है ग्लूकोमा होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये हमने बात कर ली ग्लूकोमा के क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं उसके बारे में। थोड़ा सा इसको लास्ट में रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा। तो अभी तक हमने देखा कि एज हो गया, रेस हो गया, यानी किसी तरह की कोई स्पेसिफिक अफ्रीकन अमेरिकन ये लोग जो हैं इनमें हो सकता है और उसका रीज़न हमें नहीं पता है, पर ये देखा जाता है कि उनमें ग्लूकोमा के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो रेस हो गई, हमारी एज हो गई, फैमिली हिस्ट्री ऑफ ग्लूकोमा, अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री रही है ग्लूकोमा की तो उसमें चांसेस ज़्यादा हैं। मेडिकल कंडीशन लाइक डायबिटिक मेलाइटस एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में भी हमारा ग्लूकोमा होने के चांसेस रहते हैं। और फिजिकल इंजरीज लाइक आई ट्रॉमा, नियर साइटेडनेस, मायोपिया एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड का यूज़ अगर बहुत लंबे टाइम से है तो, एंड आई अबनॉर्मेलिटी, देन थिन कॉर्निया, इसकी वजह से क्या है हमें कि ग्लूकोमा के चांसेस बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में गाइस हम कंटिन्यू करेंगे ग्लूकोमा के क्या क्या पार्ट्स हैं और उसके डिवीज़न कितने तरह के हैं, ओपन एंगल, सेकेंडरी एंगल, क्लोजर एंगल, बहुत सारे ग्लूकोमा के टाइप्स आते हैं जो कि जहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी और भी ज़्यादा है। तो आज हमने इसकी बेसिक चीज़ें देखी, बेसिक डेफिनेशन, बेसिक रिस्क फैक्टर देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कवर करेंगे। तो आज इसको देखिएगा, इसके नोट्स बनाइएगा और नेक्स्ट वीडियो भी देखना नहीं भूलिएगा। और जिसको भी व्हाट्सएप ज्वाइन करना है, कॉमेंट जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप हमारा चैनल जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ओके, टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।